में बैस्क का लिंक है, बैस्क इज़ बॉडी ऑफ अप्लाइड नॉलेज एंड स्किल्स, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो लोग आपके अगर कोई नेटवर्क के अंदर लोग हैं जो अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, तो अरबिक ट्रांसलेशन भी डाउनलोड हो सकती है। और इसके अंदर कवर क्या-क्या होगा, दीज़ आर द बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़, लीडरशिप, इंटरपर्सनल बिज़नेस, लीडरशिप में लीडरशिप नेविगेशन, एथिकल प्रैक्टिसेज़, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, इंटरपर्सनल में रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ग्लोबल माइंडसेट, बिज़नेस में बिज़नेस एक्यूमेन, कंसंट्रेशन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ में पीपल, वर्कप्लेस एंड ऑर्गनाइजेशन। तो ये इस एरिया को ही आपको रीड करना पड़ता है और इसको जब आप रीड करेंगे, लर्निंग सारी इसी के अंदर होगी, इसी के लिए 40 टू 60 आवर्स आपको स्पेंड करने होते हैं। इसको आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, इसमें जब आप डाउनलोड आप करेंगे, तो आपको की कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएँगे। उसके बाद जो लर्निंग पाथ है, वो लर्निंग पाथ के लिए आप उस्मान या हमाद से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हम आपको कोच या गाइड किस तरह कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कशन हो जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट था इंट्रोडक्शन के बाद, तो मैंने क्विकली एक और रिव्यू करा दिया। बीच में स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही थी, तो थैंक यू वेरी मच हमाद कि आपने मुझे हाइलाइट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो कब हो रहा है? एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है? और अपकमिंग विंडो जो आ रही हैं वो कब-कब आ रही हैं एग्ज़ाम की? तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं हर लिंक इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के बाद में वेबिनार के बाद भी इन्फॉर्मेशन ये सारी रहे, क्योंकि ये सारी पब्लिश इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे चाह रहे हैं कि सर्टिफ़िकेशन वाले में जब आप आएँगे तो उसमें एग्ज़ाम ऑप्शन और एग्ज़ाम ऑप्शन एंड फ़ीस का एक टैब है। उस टैब के अंदर आपके पास में आ रहा होगा कि आप एग्ज़ाम जो है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है, रिमोट टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, और एक इन पर्सन एग्ज़ाम होता है जो कि आप टेस्टिंग सेंटर में जाके देते हैं। आई हाइली रिकमेंड कि आप टेस्टिंग सेंटर में जाकर प्रोमेट्रिक एग्जाम दें, जिस तरह से आईएलटीएस और टोफल का एग्जाम होता है, इस तरह से इन पर्सन आप टेस्टिंग दें तो ज़्यादा बेहतर है। रिमोट टेस्टिंग बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर लें तो लाइट, इंटरनेट, देयर आर मल्टीपल इश्यूज और सिक्योरिटी के भी इश्यूज इसमें आते हैं ऑनलाइन। तो रिमोट टेस्टिंग शायद इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है हमारे सिनेरियो में। आप इन पर्सन टेस्टिंग के लिए प्रोमेट्रिक सेंटर्स को यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके घर आपके कराची के अंदर जो है वो ये एक ही प्रोमेट्रिक सेंटर है जहाँ पर एग्जाम होता है। तो वहाँ के लिए आप इसको जब रजिस्टर करेंगे तो आप चूज़ करेंगे। So there are two windows which are coming up. First window of the testing is coming up मई 1 से लेके जुलाई 15 तक। तो टेस्टिंग विंडो हम कहते हैं कि इस टेस्टिंग विंडो में आप जाके एग्ज़ाम में बैठते हो। उससे पहले आपको रेडी होना पड़ता है। रेडी होने और उससे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है। तो रजिस्टर होने के लिए एप्लीकेशंस तो ओपन हो चुकी हैं 2024 के लिए। अर्ली बर्ड डेडलाइन भी अर्ली बर्ड डेडलाइन गुज़री नहीं है, अब 31 मार्च कर दी है। पहले ये 15 मार्च या 17 मार्च थी, अब ये 31 मार्च हो गई है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ क्योंकि मैंने भी आज ही देखा है। तो आप अर्ली बर्ड डेडलाइन 31 मार्च तक ले सकते हो। स्टैंडर्ड डेडलाइन 19 अप्रैल तक है, तो आप 19 अप्रैल को भी जाकर 19 अप्रैल से मैक्सिमम जब आप रजिस्टर कराओगे, मई 1 से लेके 15 जुलाई तक के एग्ज़ाम विंडो के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी 31 मार्च को रजिस्टर कर लिया कि जी मैंने एग्ज़ाम देना है, और उसकी आपने अर्ली बर्ड के अंदर जो फ़ीस है, अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो तो आपकी फ़ीस $335 है। अगर आप नॉन मेंबर हो तो आपकी फ़ीस $435 है। अगर मेंबरशिप बनने के लिए भी आपको $100 देने पड़ते हैं, तो $435 तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर आप अप्रैल में करते हो तो स्टैंडर्ड मेंबर के लिए $410 है, और स्टैंडर्ड जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए $510 है। तो मैक्सिमम $510 आपको एग्ज़ाम की फ़ीस एज़ अ नॉन मेंबर देनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेडलाइन एज़ आई सेड कि 19 अप्रैल है, लेकिन 31 मार्च तक भी आप डिसाइड कर सकते हो। वो लोग जो कि परस्यू करना चाहते हैं, वो 31 मार्च की स्टैंडर्ड डेडलाइन यूज़ करते हुए तकरीबन ये कितने डॉलर आप बचा सकते हैं? यू कैन सेव अप टू लाइक $70-75 व्हिच इज़ अ गुड वन इफ यू आर रेडी। रेडी होने के लिए आपको खैर रीडिंग और लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 31 मार्च को होते हो, ठीक है? आपके पास अप्रैल पूरा होगा रेडी होने के लिए और मई पूरा होगा रेडी होने के लिए। जून को में आप रिवीजन कर सकते हो और जुलाई 1 से लेके जुलाई 15 तक आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें एग्ज़ाम की, और इसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, तो सूनर इज़ बेटर। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आप जाकर अपॉइंटमेंट लेते हैं एग्ज़ाम की, तो आप उसमें चूज़ करते हो कि जी मैंने 1 जुलाई को लेट्स से एग्ज़ाम देने जाना है। तो आप 1 जुलाई को फिर एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाओगे। तो 1 जुलाई तक आपके पास में कितना टाइम है? अप्रैल, मई, जून, सो यू हैव 3 मंथ्स व्हिच इज़ टू मच फॉर द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, कंटेंट सारा, प्रैक्टिस टेस्ट करने पड़ेंगे। कहाँ से करने पड़ेंगे ये आप हमारे साथ बाद में डिस्कस कर सकते हैं। रीडिंग जो है उसके लिए मैंने आपको इनिशियल तो बता दिया, बुक ऑफ नॉलेज को पढ़ें। एडवांस रीडिंग कैसे करनी है उसके लिए हम बुक्स वगैरह रेफर करते हैं, प्रेजेंटेशंस रेफर करते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे जब आप हमारे साथ एज़ अ स्टडी कोचिंग के अंदर रजिस्टर होते हैं। सेकंड विंडो जो है टेस्टिंग की, वो इस साल के एंड में आएगी, व्हिच इज़ दिसंबर 24 से लेके 15 फ़ेब तक, आप 25 तक एग्ज़ाम दे सकोगे। और इसकी एप्लीकेशंस की अर्ली बर्ड डेडलाइन है 11 सितंबर 2024 और स्टैंडर्ड डेडलाइन है 9 नवंबर 2024। सो दीज़ आर द टाइमलाइन्स व्हिच यू कैन लुक इनटू इट एंड अलाइन योरसेल्फ। इसके अंदर बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको जो मेजर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। यस, एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसको नॉलेज आइटम्स कहते हैं, और सिचुएशनल जजमेंट आइटम्स आते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ होते हैं, मगर ये सिनेरियो और सिचुएशन दी जाती है, उसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। टोटल जो सवालात पूछे जाते हैं आप लोगों से वो तकरीबन 134 मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, जिसमें
एमसीक्यूज़ नॉलेज बेस्ड होंगे और 54 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपके पास टोटल टाइम जो होगा वो 4 आवर्स का होगा एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का। एग्ज़ाम के अंदर 1 आवर 50 मिनट्स का पहला लेग होगा, 1 आवर 50 मिनट्स का दूसरा लेग होगा। बीच के अंदर आपको एक ब्रेक मिल जाएगी, टू जस्ट 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक आपको एक मिल जाती है, व्हिच इज़ ऑप्शनल। एग्ज़ॉस्टिव होता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, असेसमेंट्स और प्रैक्टिस टेस्ट पहले लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले में कर चुके हैं। प्रैक्टिस, लर्निंग, डिसिप्लिन इज़ द की। लैंग्वेज ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या किसी और रीजन के अंदर हैं तो अरबिक और कोरियन में भी अब ये अवेलेबल है। अम, और ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं सारी एग्जाम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप डायरेक्टली जाके एसएचआरएम की वेबसाइट के ऊपर जब रजिस्टर होंगे, यहाँ पे ये देखिए अकाउंट आ रहा है लिखा हुआ, स्टोर आ रहा है। तो आप जब अकाउंट बनाएंगे, अपना स्टोर बनाएंगे, तो आप जाकर प्रॉपर रजिस्टर होकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वीज़ा डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, विच इज़ हार्डली 10 to 15 मिनट्स की एक्टिविटी होती है। तो ये मैंने आपको बताया ऑप्शंस एंड फीसेस के बारे में। अम, अब एक काम करते हैं, हम सवालात लेते हैं। देखते हैं कि कोई ऐसा सवाल है जो कि अभी तक हमने एड्रेस नहीं किया, तो उन सवालात को लेते हैं। स्क्रीन इन स्टक वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया था। कोई सवालात अभी तक आए नहीं है मेरे पास में, तो इसके अंदर मैं आपके साथ में और क्या शेयर कर सकता हूँ? अच्छा, इसके अंदर मैं आपके साथ में चलें स्टडी से रिलेटेड थोड़ा-सा शेयर करते हैं। स्टडी से रिलेटेड ये है कि आपको जो लर्निंग है वो लर्निंग आप कर सकते हैं। अ, ब ब 3-4 तरीके हैं। उसमें एक तरीकाकार ये है कि आप एसएचआरएम का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खरीद लें। एसएचआरएम का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आप एसएचआरएम की वेबसाइट से ही जाएँगे, वहाँ से बाय कर सकते हैं और वो तकरीबन आई थिंक 1000 और $1500 का आता है। सो यू कैन गो एंड चेक द वैल्यू ऑफ दैट लर्निंग सिस्टम। दूसरा तरीकाकार ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर जो है आप जाएँगे या लिंक्डइन पे कम्युनिटीज़ हैं, जो कि जिसको हम स्टडी ग्रुप्स कहते हैं ग्लोबली। तो उन स्टडी ग्रुप्स को आप जॉइन कर सकते हैं। उन स्टडी ग्रुप्स में से अगर किसी ने लर्निंग सिस्टम खरीदा हुआ है तो आप उसके साथ में जॉइन कर सकते हो। उसमें आप शेयरिंग कर सकते हो अगर पीपल आर वेलकमिंग, या उसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि दोबारा ट्राई कर रहे होते हैं, पहले फेल हो चुके होते हैं या वो सेकंड टाइम ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनके पास में लर्निंग मटेरियल होता है, तो आप उनके साथ जॉइन कर सकते हो। अम, अच्छा, इसमें मेरी आवाज़ सही आ रही है अमाद? जी, बिल्कुल सही आ रही है। ओके आ रही है। ठीक है, ओके। तो आप पहला तरीका मैंने आपको बताया, आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम परचेज़ कर सकते हो। सेकंड मैंने आपको बताया आप स्टडी ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हो। थर्ड आप इसके अंदर ये कर सकते हो कि आप सेल्फ लर्निंग करो। सेल्फ लर्निंग आप कैसे करो? आपके पास में जो एसएचआरएम की ये अप्लाइड बुक ऑफ नॉलेज है, आप उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें से जो है वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें। बल्कि अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आपको उसका देखता हूँ कि मेरे पास में अगर वो बुक सामने हो, जो अप्लाइड है बेसिक, तो मैं आपको उसको शेयर कर लेता हूँ। तो उसमें की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो लोग की कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें से जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप सेल्फ लर्निंग करें, की कॉन्सेप्ट्स पढ़ें। मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ की कॉन्सेप्ट्स कहाँ होते हैं। आई थिंक मेरे पास में बेसिक कहीं सामने ही पड़ी हो स्क्रीन पे। अम, क्योंकि एज़ एसएचआरएम एम्बेसडर वन ऑफ माय पर्पस इज़ टू प्रमोट एसएचआरएम मैक्सिमम, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको परस्यू कर सकें। अ, तो आप जो है सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के लिए लेट मी शेयर कि बेस्ट में से आप कैसे लर्निंग करोगे। तो ये भी आपके पास में बेस्ट नज़र आ रही होगी, जो मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो आप इसमें जब यहाँ पर आएँगे, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आ रहा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप एंड नेविगेशन आपने अगर पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो लीडरशिप नेविगेशन के अंदर ये की कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं इन की कॉन्सेप्ट्स को, इनको सिलेक्ट करें की कॉन्सेप्ट्स को और जाकर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। जैसे सिचुएशनल लीडरशिप अगर ये आपको नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, तो आप सेल्फ लर्निंग शुरू कर दें। सेल्फ लर्निंग के लिए आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, आप गूगल से लर्न कर सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं, अमेज़न पे बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। गूगल बुक्स पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। थोड़ा-सा ये हार्ड लर्निंग होती है जो सेल्फ लर्निंग होती है, मगर ये की कॉन्सेप्ट्स की हद तक आप रहेंगे तो आप सारे चीज़ें आप कर सकते हैं। सवाल फिर आपका ये आएगा कि मैंने की कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन मैं सवालात कैसे प्रैक्टिस करूँ? तो